हेलो, गुड मॉर्निंग क्लास। वेलकम टू हंस वाहिनी क्लासेस। कैसे हो आप लोग? ठीक है एकदम। चलिए, देखिए आज का जो टॉपिक है वो आईएनएस विक्रांत को लेकर है और जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। आने वाले टाइम में जो भी एग्जाम होंगे, यहाँ से एक क्वेश्चन आपको परीक्षा में देखने को जरूर मिलेगा। कोई कारण नहीं है कि ना हो, होगा। ठीक, तो आईएनएस विक्रांत के बारे में अगर हम बात करें तो आईएनएस विक्रांत 2 सितंबर 2022 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा केरल के कोच्चि बंदरगाह पर देश को समर्पित कर दिया गया। यह पहला स्वदेशी विमान वाहक पोत है। पहला स्वदेशी विमान वाहक पोत है। इसमें लगभग 76% जो कलपुर्जे या जो मशीनरी लगी है वो भारत में ही बनाई गई है और थोड़ी बहुत मशीनें आयात की गई हैं, मगर इसको पूरी तरह से इंस्टॉलेशन की अगर बात करें तो ये पूरी तरह से भारत में ही बनाया गया है। ठीक, तो यहां अगर हम इस वाहन शिप की बात करें या इस पोत की बात करें तो इसकी जो मैक्सिमम स्पीड है वो 56 किलोमीटर प्रति घंटा है और सामान्य चाल से ये अपना 33 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चल सकता है। ठीक, और विशेष परिस्थितियों में यानी कि जब कोई आवश्यकता पड़ने पर यह 56 किलोमीटर प्रति घंटे तक इसकी स्पीड को बढ़ाया जा सकता है, यानी ये इसकी मैक्सिमम स्पीड है। तो उसके बाद हम बात करें अगर, तो जिस दिन यानी 2 सितंबर 2022 की ही अगर हम बात करें तो आईएनएस विक्रांत तो देश को मिला ही, उसके अलावा नौसेना को यानी भारतीय नौसेना को एक नया निशान या एक नया चिन्ह भी मिल गया। ठीक, तो नौसेना का जो नया निशान अब मिला है उसमें क्या क्या है, तो उसमें सबसे पहले राष्ट्रीय ध्वज है, शिवाजी की मोहर है और अशोक का चिन्ह या अशोक की लाट को इसमें लगाया गया है। उसके बाद अगर इस पोत की बात में ही देखा जाए तो ये 30 लड़ाकू विमानों के संचालन की क्षमता रखता है, यानी 30 लड़ाकू विमान यहां से संचालित किए जा सकते हैं और ये क्षमता को धारण करने वाला भारत 5वां देश बन गया है। इससे पहले तक ये क्षमता केवल अमेरिका, रूस, फ्रांस और ब्रिटेन के पास थी। अब ये किसके पास और हो गई है? भारत के पास। तो भारत की नौसेना अब 5वें स्थान पर आ गई है विश्व स्तर पर। विक्रांत की विशेषताएं क्या क्या हैं? तो इसको बनाने में जो खर्चा हुआ है वो लगभग 20,000 करोड़ रुपए का खर्चा करा है। ठीक, इसका वजन 40,000 टन, ऊंचाई 59 मीटर्स, लंबाई 262 मीटर, चौड़ाई 62 मीटर्स और इसमें जो कमरे हैं यानी इसके अंदर जो कक्ष हैं उनकी संख्या 2200 है। 2200 कमरे बने हुए हैं। ठीक, यानी पूरी की पूरी एक अगर देखा जाए तो एक कॉलोनी जैसी हो गई। ठीक, और इसके अंदर एक अत्याधुनिक चिकित्सा परिसर यानी एक बहुत अच्छा सुविधाओं वाला एक हॉस्पिटल भी है और यहाँ इस हॉस्पिटल की विशेषता यह है कि यहाँ पर ऑपरेशन तक की फैसिलिटी इस अस्पताल के अंदर अवेलेबल है। तो अब देख लीजिए, ये बेसिक चीजें हो गई। अब यहां से क्वेश्चन आपसे क्या पूछेगा कि आईएनएस विक्रांत जहाज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा देश को कब समर्पित कर दिया गया? पहला क्वेश्चन डेट से आ जाएगा। दूसरा क्वेश्चन आ जाएगा कि कहां करा गया? तो केरल के कोच्चि बंदरगाह पे किया गया। ठीक, और नौसेना के निशान में अब क्या क्या है? तो राष्ट्रीय ध्वज है, शिवाजी की मोहर है, अशोक चिन्ह है। ये तीनों ही चीजें हो गई। और भारत का नौसेना में आज विश्व में कौन सा स्थान है? तो 5वां स्थान है, अमेरिका, रूस, फ्रांस और ब्रिटेन के बाद। इस विमान वाहक पोत में कितने विमानों के संचालन की क्षमता है? तो 30 लड़ाकू विमानों के संचालन की क्षमता है। आईएनएस विक्रांत की क्या क्या विशेषताएं हैं? तो विशेषताएं, पहली इसका वजन हो गया, इसकी ऊंचाई हो गई, लंबाई हो गई, चौड़ाई हो गई, कमरों की संख्या हो गई और हॉस्पिटल की फैसिलिटी हो गई। इसको बनाने में कुल कितना खर्चा आया है? ये सारी चीजें यहां से आपसे परीक्षा में पूछी जा सकती हैं। तो ये वीडियो थोड़ा सा शॉर्ट है मगर बहुत इंपॉर्टेंट है। आप लोग इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। यहां जो कुछ भी लिखा है अपने आप में पूरा का पूरा एक क्वेश्चन है। ठीक, तो इसको अनदेखा ना करें, इसको जरूर से एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसके क्वेश्चंस को नोट डाउन कर लीजिए, क्योंकि ये क्वेश्चन आपको आगामी परीक्षाओं में देखने को जरूर मिलेंगे।
ठीक, आज के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में कुछ और नया टॉपिक लेकर आता हूँ आपके लिए। थैंक यू वेरी मच। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए।